तुमने ये माजरा सुना है क्या? तुमने ये माजरा सुना है क्या? जो भी होना है हो चुका है क्या? वो मुसाफिर जो रास्ते में था, वो मुसाफिर जो रास्ते में था, मंजिलों को अपनी पहुंच गया है क्या? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आदिल सफ़र। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रशांत भूषण के मामले में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है और प्रशांत भूषण पे 1 रुपये का फ़ाइन लगाया गया है। और 15 सितंबर तक अगर प्रशांत भूषण 1 रुपये का फ़ाइन अगर नहीं चुका पाते हैं, तब उन्हें 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट और उनकी प्रैक्टिस पर 3 साल के लिए रोक लगा दिया जाएगा। तो अभी हाल में ही देखा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला, जिसमें अगर कोई शख्स अगर कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, तब उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या और इसके क्या चार्जेस लगाए जाते हैं, इस पे सज़ाएं कितनी दी जाती है, इसको देखते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 तरह की होती है, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जब कोई कोर्ट के ऑर्डर हो या जजमेंट हो या डिग्री को अगर दिए गए टाइम पर पूरा ना किया गया हो, तो ये मामला सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आता है। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर पहली पार्टी कोर्ट को इन्फॉर्म करती है कि दूसरी पार्टी कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है, तब जा करके एक नोटिस जारी की जाती है जिसके ऊपर ऑर्डर को फॉलो करने के लिए ड्यूटी होती है। दूसरी पार्टी को जवाब देनी पड़ती है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी के जवाब देने से अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है, सहमत हो जाती है, तब उस पर कार्रवाई ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन अगर कोर्ट अगर सहमत नहीं होती है, तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगा करके उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाती है। दूसरी आती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई शख्स कोर्ट या कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में चुनौतियां पैदा करता है या रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करता है या फिर मान सम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या फिर कोर्ट की कार्रवाई में दखल अंदाजी करता है या फिर कह सकते हैं कि ये दखल अंदाजी करता है या खलल पैदा करता है, ये सारे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आएगा। ये बोल करके, लिख करके या फिर अपने बिहेवियर से किया जा सकता है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो कोर्ट के ज़रिए नोटिस जारी की जाती है कि उसने जो हरकत की है वो कोर्ट के नज़र में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आएगी और उस पर जो कार्रवाई की जाएगी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में की जाएगी। अब वो अपनी सफाई कोर्ट में दे सकता है, अदालत में दे सकता है और जो बिना किसी शर्त के वो माफ़ी भी मांग सकता है। लेकिन कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो उसे अगर माफ़ करती है, तब कार्रवाई वहीं पर ख़त्म कर दी जाएगी। जब कोई इंसान कोर्ट में खड़ा होकर के कोर्ट को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तब उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए रेफ़र किया जाता है। अगर ये हरकतें निचली अदालतों में होता है, तो निचली अदालत हाई कोर्ट को इसके लिए रेफ़र करती है। अगर अदालत के मान सम्मान को या डिग्निटी को ख़राब करने के लिए स्कैंडलाइजेशन ऐसी कुछ हरकतें की जाती है या थर्ड पार्टी को इसके बारे में पता चलता है, तो वो भी इसके बारे में कंप्लेन कोर्ट में कर सकती है। अब अगर सज़ा की बात करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट सेक्शन 15 के तहत सबसे पहले इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले को एडवोकेट जनरल को रेफ़र किया जाता है। एडवोकेट जनरल स्टेट के लीगल एडवाइज़र होते हैं, उनके रिकमेंडेशन से इस मामले को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले को कोर्ट में लेके जाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की सज़ा सुनाती है या 2000 रुपये फ़ाइन कर सकती है या फिर दोनों साथ में किया जा सकता है।